जय हिंद साथियों। हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप सब सर्वदा स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। आपके समक्ष सामान्य हिंदी का विशिष्ट अभ्यास संग्रह प्रस्तुत है, जो आपके ज्ञान विस्तार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति हेतु सहायक सिद्ध होगा। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, इस संसार में कुछ हिरण्यकशिपु अहंकार से मदमस्त स्वयं को ईश्वर मान बैठे हैं। संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। हिरण्यकशिपु व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो संसार में अनन्य है। जब गुण या अवगुण की विशेषता के कारण इस नाम का प्रयोग एकाधिक के लिए किया जाता है, तब यह व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तित हो जाता है। अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। द्वारकाधीश में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। द्वारकाधीश का समास विग्रह द्वारका योग अधीश अर्थात द्वारका का राजा होता है। संबंध कारक विभक्ति चिन्ह का के उपलब्धता के कारण यह तत्पुरुष समास का सामासिक पद प्रतीत होता है, परंतु द्वारकाधीश अपना सामान्य अर्थ त्याग कर विशेष अर्थ श्री कृष्ण की ओर संकेत करता है। जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद या अर्थ की ओर संकेत करे, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ध्वजोत्तोलन में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। ध्वजोत्तोलन का संधि विच्छेद ध्वजा योग उत्तोलन होता है। इसमें आ और उ मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाता है, अतः यह गुण संधि के अंतर्गत आता है। शिव जगत के शिव हेतु तपस्या में लीन रहते हैं। इस वाक्य में दूसरे शिव का अर्थ है शांति, समृद्धि, कल्याण, सुख। शिव का पर्यायवाची शब्द कल्याण भी होता है, अर्थात शिव जगत के कल्याण हेतु तपस्या में लीन रहते हैं। अतः इस वाक्य में दूसरे शिव का अर्थ कल्याण है। वाहवाही में प्रत्यय है। वाहवाही का विभाजन वाह वाह योग ई होता है। इसका मूल शब्द वाहवाह है तथा इसके अंत में ई प्रत्यय जुड़ा है। सदाचार में उपसर्ग है सद, सत, सदा, इनमें से कोई नहीं। सदाचार में मूल शब्द आचार होता है। इसके पूर्व सत उपसर्ग लगा है। सदाचार से आशय है सच्चा आचरण। पृथ्वी का देवता कहा जाता है। भूसुर, ब्राह्मण, दोनों में से कोई नहीं। भूसुर को विभाजित करने पर भू योग सुर होता है। भू का अर्थ पृथ्वी तथा सुर का अर्थ देवता, अर्थात पृथ्वी का देवता। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को कहा जाता है, अतः इसका उत्तर भूसुर और ब्राह्मण अर्थात दोनों होगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। इसमें सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें दो वाक्यों में संबंध स्थापित किया गया है। संबंध जोड़ने वाला जो और वह सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्द से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध प्रकट हो, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है।
वह आदमी ईमानदार है। वह कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इस वाक्य में आदमी संज्ञा है एवं इसका क्षेत्र व्यापक है। इसके पूर्व सर्वनाम शब्द वह जुड़ने पर इसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप संज्ञा के पूर्व आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे, तब वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अतः इसका सही उत्तर सार्वनामिक विशेषण होगा। मैं समझ नहीं पाया जो उसने कहा। इस पंक्ति में जो उसने कहा वाक्य है। आश्रित वाक्य, प्रधान वाक्य, मुख्य वाक्य, इनमें से कोई नहीं। यह दो उपवाक्यों के मेल से बना मिश्र वाक्य है। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य। मैं समझ नहीं पाया, यह पूर्ण सार्थक प्रधान उपवाक्य है, परंतु जो उसने कहा अपूर्ण उपवाक्य है। दोनों वाक्यों के युक्त होने पर इसका अर्थ स्पष्ट हो पाता है, अर्थात यह आश्रित उपवाक्य है। आशा है इस वीडियो से आपको विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। तो कृपया कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं प्रोत्साहित होकर निरंतर वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।